हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग क्लास 100 चैलेंज सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। और आज वाली इस सीरीज में, आज वाली इस क्लास में हम एनाटॉमी सब्जेक्ट के स्केलेटल सिस्टम के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके नॉर्सेट 8 एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्केलेटल सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एनाटॉमी का टॉपिक्स है जी, जहां से क्वेश्चन आपको बनते ही हैं। और उसी टॉपिक्स के फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन रिजॉर्प्शन। बोन रिजॉर्प्शन के लिए कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रिजॉर्प्शन का सिंपल मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तो सर रीअब्सॉर्ब करना, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसिस्ट, ओस्टियोक्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो आप देखेंगे कि सर ओस्टियोक्लास्ट जो होते हैं, ऑप्शंस नंबर सी स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओस्टियोक्लास्ट वो सेल हैं जो कि रिजॉर्प्शंस के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिंपली यहां पर पॉइंट दिया गया है, ओस्टियोब्लास्ट मतलब दीज आर cells are responsible for bone formations by producing the bone matrix and facilitating the mineralization। ये mineralization को facilitate करता है। Osteocytes, these are the mature bone cell, and osteoclast, these are the bone resorbing cell that break down bone tissue by secreting enzymes। जो बोन टिश्यूज को क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे एंजाइम सिक्रीट करके एंड एसिड सिक्रीट करके। एंड कॉन्ड्रोसाइट्स, दीज आर द कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द बोन रिजॉर्प्शन। ये डायरेक्ट बोन रिजॉर्प्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द बोन मैट्रिक्स। बोन मैट्रिक्स का प्राइमरी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन सा है? कोलेजन फाइबर? बिल्कुल भी नहीं। हाइड्रोक्सी एपेटाइट? बिल्कुल सही। हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जहां पर कैल्शियम, फास्फोरस ये सब आते हैं, ये आपके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो कि बोन मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, वो उसमें सबसे ज्यादा मेजर होता है। इलास्टिन भी नहीं होते हैं और प्रोटियोग्लाइकन्स भी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो देखिए कोलेजन क्या है जी? मेलिटाइप 1 इज द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द बोन मैट्रिक्स। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में आता है कोलेजन फाइबर। हाइड्रोक्सी एपेटाइट, दैट इज द इनऑर्गेनिक मिनरल कंपोनेंट ऑफ बोन कंपोज्ड ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फेट। इसमें बेसिकली आपको कैल्शियम एंड फॉस्फेट मिलता है। इलास्टिन इज अ प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और प्रोटियोग्लाइकेंस, दीज आर द फाउंड इन द कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू हेल्पिंग इन द वाटर रिटेंशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन चारों ऑप्शंस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है, क्योंकि नॉर्सेट के लिए आपको ये सब इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट अगर आप चाहते हैं तो हमारी ऐप जीडीसी नर्सिंग, आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर बहुत सारे कलेक्टिव इंफॉर्मेशंस आपके लिए जो हैं वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं, मिलेंगे। और साथ ही साथ में आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन यहां पर इसी चैनल पे अभी प्रोवाइड किया गया, इस वीडियो यानी इस लिंक के नीचे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पंगी बोन। कॉम्पैक्ट बोन डेंस होता है, स्पंगी बोन सर लूज होता है। कॉम्पैक्ट बोन हार्ड होगा, स्पंगी बोन्स हार्ड के कंपैरेटिवली क्या होगा? लूज होगा। तो ये सब बहुत सारे डिफरेंस है यहां पर दिया गया है एग्जांपल में, कोलेजिन, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इलास्टिन या प्रोटियोग्लाइकेंस। इन किन कारणों से, इन चार में से कौन से फैक्टर हैं जो बेसिकली कॉम्पैक्ट बोन्स एंड आपके स्पंगी बोन्स में डिफरेंट कॉज करेंगे? तो सर कोलेजिन फाइबर यहां पर क्या हो जाएगा जी? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कॉम्पैक्ट बोन हैज अ डेंस स्ट्रक्चर व्हाइल स्पंगी बोन हैज अ पोरस, मैंने बताया ना, ट्राइबिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कॉम्पैक्ट बोन इज फाउंड एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। ऐसा बहुत सारे पॉइंट्स है। कॉम्पैक्ट बोन कंटेन रेड बोन मैरो व्हाइल स्पंगी बोन कंटेन येलो बोन मैरो। ऐसे 4-5 आपको डिफरेंस यहां पर दिए गए हैं, जो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? रीड करके जाना है आपके नॉर्सेट एग्जामिनेशंस में। विच टाइप ऑफ बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमैटोपोइसिस। हिमैटोपोइसिस, हिमैटो हीम वर्ड यानी ब्लड, ब्लड मतलब हीमोग्लोबिन से लिया गया है। और हीमोग्लोबिन कहां पे प्रेजेंट होता है? तो सर आरबीसी में होगा। तो येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो, व्हाइट बोन मैरो, कैल्सिफाइड बोन मैरो, आरबीसी रेड बोन मैरो में बनेगा। तो ऑप्शन बी स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो हिमैटोपोइसिस टर्म्स के ऊपर कमांड बनाइएगा तो सिंपली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। येलो बोन मैरो found mainly in adult, yellow marrow stores fat and does not actively produce blood cells.
रेड बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेमाटोपोइसिस, दैट मीन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। इन सब के प्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, हेमाटोपोइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। व्हाइट बोन मैरो इनकरेक्ट, नो सच टाइप ऑफ एग्जिस्ट इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, इसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है व्हाइट बोन मैरो टाइप का। कैल्सिफाइड बोन मैरो इनकरेक्ट है, while bones undergo mineralization there is no such thing calcified bones marrow। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following bone cell get trapped within the bone matrix and become mature bone cell। इनमें से कौन से बोन सेल हैं जो बोन मैट्रिक्स में जाकर ट्रैप होते हैं और मैच्योर बन जाते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसिस्ट या फिब्रोब्लास्ट। इनमें से मैच्योर बोन सेल कौन है जी, ये पूछा गया है, जो कि बेसिकली आपके ट्रैप होते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। आपका ओस्टियोसिस्ट इस सेल को कहा जाता है, ओस्टियोसाइट्स कहे जाते हैं, याद रखिएगा। ओस्टियोब्लास्ट दीज आर बोन फॉर्मिंग सेल दैट लेटर मैच्योर इनटू ओस्टियोसाइट, ये बाद में होते हैं मैच्योर। ओस्टियोक्लास्ट दीज सेल्स ब्रेक डाउन बोन नॉट फॉर्मिश, यानी ओस्टियोक्लास्ट तो बोन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर्मेशन के लिए नहीं होते हैं। ओस्टियोसाइट दीज आर द मैच्योर बोन सेल फॉर्म्ड फ्रॉम द ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट ओस्टियोब्लास्ट से बनते हैं, मैच्योर होते हैं। और फिब्रोब्लास्ट दीज आर द कनेक्टिव टिश्यू सेल मेनली इन्वॉल्व इन द कोलेजन सिंथेसिस, कोलेजन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन का एग्जांपल क्या है? बहुत सिंपल सा आंसर है, फीमर बोन आपके थाई में प्रेजेंट होते हैं। शॉर्ट बोन आपके ईयर में होते हैं, स्टिपस कहा जाता है। तो ऑप्शन से ए सिंपल सा बोन है, याद होगा आपको फीमर बोन्स। और ऐसे क्वेश्चन आपको आपके नॉर्सेट में देखने को मिल सकते हैं स्टूडेंट। पैटिला नी कैप को कहा जाता है, स्कैपुला आपके शोल्डर ब्लेड जो पीछे बोन्स होते हैं उसको स्कैपुला कहा जाता है। वर्टिब्रा आपको मालूम है, फीमर आपके लॉन्गेस्ट बोन्स में आते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स बिलोंग टू द शॉर्ट बोन कैटेगरी, शॉर्ट बोन्स इनमें से कौन से हैं? फेलेंजेस, टार्सल, रिब्स या ह्यूमरस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ना स्टिपस नहीं दिया गया है। स्टिपस जो कि आपका शॉर्टेस्ट बोन है ईयर के अंदर, ये आपको नहीं ऑप्शंस में है। अब इन चार ऑप्शंस में बताइए, ह्यूमरस इसे कहा जाता है, ह्यूमरस लॉन्गेस्ट बोन्स है, रिब्स लॉन्गेस्ट है, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजेस। ठीक है ना, तो फेलेंजेस और टार्सल यहाँ पर क्या हो जाएगा? टार्सल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सर टार्सल्स आपके छोटे बोन्स होते हैं, फेलेंजेस से भी छोटे होते हैं। ऑप्शन बी। वैसे मैंने आपको क्या बताया, स्टिपस होता है, लेकिन स्टिपस यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पर टार्सल। दिज एंकल बोन्स आर शॉर्ट बोन्स डिजाइन फॉर स्टेबिलिटी एंड लिमिटेड मूवमेंट, ये आपके एंकल्स में प्रेजेंट होते हैं। फेलेंजेस लॉन्ग्स हो सकते हैं, फिंगर्स ट्वाइस जिसको कहा जाता है, फिंगर्स एंड ट्वाइस में प्रेजेंट होते हैं। रिब्स और ह्यूमरस तो आपको क्लियर है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट बोन्स, फ्लैट बोन्स किसे कहा जाता है? ये जो क्वेश्चन है वो कहां से पूछा गया स्टूडेंट? फ्लैट बोन। तो जो हमारे रेडियस अल्ना, यानी जो आपके ये वाला बोन्स है, इसे रेडियस अल्ना कहा जाता है ना, यानी जो आपका फोर आर्म का जो बोन्स है उसको रेडियस अल्ना कहा जाता है। स्कल, वर्टिब्रा, मेटाकार्पल। तो सर जो स्कल होते हैं जिसमें ये फ्रंटल लोब वगैरह सब आ जाते हैं, ये एक्चुअली फ्लैट बोन्स कहलाता है। ऑप्शन बी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। रेडियस लॉन्ग बोन्स है, फोर आर्म में है। स्कल, क्रैनियल बोन्स, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, ये सब के सब आपके फ्लैट बोन्स हैं। वर्टिब्रा इरेगुलर बोन्स है, स्पाइन में प्रेजेंट होते हैं। मेटाकार्पल लॉन्ग बोन है, आपके हाथों में प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज क्लासिफाइड एज एन इरेगुलर बोन्स, इरेगुलर साइज एंड शेप में कौन सा बोन होता है? स्टेरनम, ये स्टेरनम का बोन्स है जो आपके रिब्स जिससे अटैच होते हैं, ये रेगुलर शेप में है। टिबिया फिबुला आपके नी के नीचे वाला जो होता है, यानी कि थाई वाला जो पार्ट है वो फीमर होता है, फिर नी कैप आते हैं और उसके बाद आपका टिबिया फिबुला आता है। तो टिबिया भी आपका लॉन्ग बोन्स है, रेगुलर शेप है। क्लावाइकल, ये शोल्डर बोन्स को क्लावाइकल बोन कहा जाता है, ये भी रेगुलर शेप में होते हैं। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो इरेगुलर शेप में होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन इरेगुलर शेप में है, तो ऑप्शन सी स्टूडेंट्स करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द वर्टिब्रेट्स, यानी वर्टिब्रा। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, 12 थोरैसिक वर्टिब्रा होते हैं, 5 लंबर वर्टिब्रा होते हैं। याद रखिएगा टोटल 31 पेयर्स होते हैं सैक्रम सोकिक्स को लेकर के। व्हाट इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीसेमॉइड बोन्स, सीसेमॉइड बोन्स का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूनिक है और सीसेमॉइड बोन्स को रिप्रेजेंट करता है? दे आर फाउंड इन द स्कल, दे डेवलप इनसाइड टेंडोन,
दे आर ऑलवेज इरेगुलर इन शेप एंड दे आर द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। सीसेमॉइड बोन्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं स्टूडेंट, तो सर ये बेसिकली इनसाइड द टेंडोन्स, यानी जो टेंडोन्स जो आपके मसल्स और बोन्स को अटैच करता है, कनेक्ट करता है, जहां पर मसल्स बोन से जुड़े होते हैं उसे टेंडोन कहा जाता है। वो टेंडोन्स के अंदर डेवलप होने वाला जो बोन्स है उसको हम सीसेमॉइड बोन्स के नाम से जानते हैं। तो दे आर द फाउंड इन द स्कल, सीसेमॉइड बोन्स आर नॉट प्रेजेंट इन द स्कल, दे आर कॉमनली फाउंड इन जॉइंट्स, बेसिकली जॉइंट्स में जहां मसल्स कनेक्ट होते हैं आपके बोन्स से। दे डेवलप इनसाइड द टेंडोन, सीसेमॉइड बोन्स लाइक द पैटिला, नी कैप develop within the tendon to reduce friction and enhance mechanical efficacy। मैकेनिकल एफिकेसी को बढ़ाने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर ऑलवेज इरेगुलर इन शेप, इरेगुलर शेप में होगा, while they may have irregular shape they are not classified as a irregular bone। ये कुछ प्रॉपर्टीज दिया गया है। दे आर द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, लॉन्ग बोन्स क्या है जी, फीमर है। ये चारों स्टेटमेंट को यहाँ पर जस्टिफाई कर दिया गया। तो आपका सीसेमॉइड बोन्स बेसिकली जो आपके जॉइंट्स पे होते हैं वो आपका करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्कल, ह्यूमन स्कल में टोटल कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं, 14, 22, 26 और 33। क्रेनियम बोन्स अलग होते हैं, फेशियल बोन्स अलग होते हैं, ह्यूमन स्कल बोन्स अलग होते हैं। यहां पर आपको ह्यूमन स्कल बोन्स पूछा गया है और डायरेक्ट याद आपने किया होगा कि सर ह्यूमन स्कल बोन जो होते हैं टोटल नंबर कितने होते हैं, 22 होते हैं। ऑप्शन बी यहां पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 14 रेफर ओनली टू द फेशियल बोन्स, अगर केवल फेशियल बोन्स पूछता तो करेक्ट आंसर 14 हो जाता है। 26 इज द नंबर ऑफ द वर्टिब्रेट इन अडल्ट ह्यूमन, अडल्ट ह्यूमन में 26 वर्टिब्रेट्स होते हैं। 33 दिस रिप्रेजेंट द टोटल वर्टिब्रा इन इन्फेंट बिफोर द सम फ्यूज। 33 क्या होते हैं जी, टोटल वर्टिब्रा होते हैं इन्फेंट में, यानी छोटे बच्चों में जो आगे जाकर के फ्यूज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं जुड़कर। और 26 आपके क्या है जी, नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन अडल्ट ह्यूमन। और 22 आपके क्या है, ह्यूमन स्कल हैज 22 बोन्स इन टोटल इंक्लूडिंग 8 क्रैनियल एंड 14 फेशियल। फेशियल 14 होते हैं, क्रैनियल 8 होते हैं, दोनों मिलकर के स्कल बोन होते कहलाते हैं, जो कि टोटल 22 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं टोटल 7 होते हैं स्टूडेंट, इनमें से फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को क्या कहा जाता है, एक्सिस, एटलास, सैक्रम, सोकिक्स। तो सर इसको एटलास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि सर इसे एटलास के नाम से जाना जाता है। दिस इज द सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, दैट इज द एक्सिस। एट लास्ट फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है। सैक्रम फ्यूज्ड बोन आपका है लोअर बैक के पास, और सोकिक्स आपका टेल बोन्स को कहा जाता है जी। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने पेयर्स रिब्स होते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टेरनम से अटैच होता है, टोटल 24 होते हैं, पेयर्स 12 होते हैं। तो टोटल पेयर्स कितने होते हैं, 12, नंबर टोटल कितने होते हैं, 24। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जी। तो 10 पेयर्स तो होते नहीं सर, यहाँ पर 12 पेयर्स होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज पार्ट ऑफ द फेशियल स्केलेटन, इनमें से कौन से फेशियल स्केलेटन का पार्ट है जी, इनमें से कौन सा बोन जो है वो फेशियल स्केलेटन का पार्ट है। टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन, मैक्सिला और पैराइटल बोन। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज पार्ट ऑफ द फेशियल स्केलेटन, फेशियल स्केलेटन का कौन सा पार्ट है, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, मैक्सिला या पैराइटल बोन। तो सर जो हमारा मैक्सिला बोन्स आई थिंक यहाँ पर है, ये जो मैक्सिला है ये फेशियल बोन्स है। टेम्पोरल लोब ये होते हैं, ईयर के एबव होते हैं। ऑसिपिटल आपका ये वाला पार्ट है, पैराइटल आपका ये पार्ट है, और ये फ्रंटल है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ठीक है ना। मैक्सिला मोस्टेच वाला जो बोन्स है बेसिकली वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो मैक्सिला यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। विच पार्ट ऑफ द स्टेरनम आर्टिकुलेट्स विद द क्लाविकल, स्टेरनम यहाँ पर जो बोन्स है, चेस्ट बोन्स, ये किससे अटैच होते हैं, क्लाविकल से। सिंपली अगर आप डायग्राम देखेंगे, आप लोगों ने स्केलेटल सिस्टम में डायग्राम बनाया होगा, तो ये इस टाइप से क्या होते हैं, तो सर ये इस टाइप से स्टेरनम बोन्स होते हैं, जिससे क्या होते हैं, तो ये रिब्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ये आपका क्या है जी, रिब्स इस टाइप से क्या होते हैं, 12 पेयर्स अटैच होते हैं। और यहाँ पर आपका क्लेवाइकल्स बोन होता है, जिसको कॉलर बोन्स के नाम से जाना जाता है। तो आपसे इसी क्लेवाइकल बोन के बारे में पूछा जा रहा है कि जो स्टेरनम से अटैच है वो कौन सा है, जिफॉइड प्रोसेस,
मैनुब्रियम, बॉडी ऑफ स्टेरनम या कोस्टल कार्टिलेज। तो सर करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, मैनुब्रियम वो पार्ट है स्टेरनम का जिससे आपके क्लबाइकल यानी कि कॉलर बोन्स क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। तो मैनुब्रियम द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्टेरनम, स्टेरनम का सबसे ऊपर वाला पार्ट को हम मैनुब्रियम कहा जाता है जी, विच आर्टिकुलेट्स विद द क्लबाइकल एट द स्टेरनोक्लुबिकल जॉइंट, वहां पर ये बेसिकली प्रेजेंट होता है। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्टेरनम विच डज नॉट आर्टिकुलेट, जिफॉइड जो होता है स्टूडेंट्स वो लोअर पार्ट होता है स्टेरनम का, ठीक है ना। बॉडी ऑफ स्टेरनम मिडिल पोर्शन हो गया। कोस्टल कार्टिलेज ये रिब्स को कनेक्ट करता है स्टेरनम से बट डज नॉट एनी आर्टिकुलेट, मगर किसी आर्टिकुलेट से नहीं। Which of the following condition is characterized by the decreased bone density leading to the fragile bone? Bone density कम होगा तो bones become fragile, कमजोर हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, osteoarthritis, osteoporosis, osteomalcia या kyphosis। तो बोन्स का फ्रजाइल होना, बोन्स का ब्रिक होना, अपना वीक होना सॉरी, और बोन्स की डेंसिटी कम होना ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है स्टूडेंट्स। ऑप्शंस बी याद रखेगा कि सर इस डिजीज को ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, अ जॉइंट डिसऑर्डर कॉजिंग कार्टिलेज ब्रेकडाउन, नॉट बोन डेंसिटी डिसऑर्डर। कार्टिलेज ब्रेकडाउन करने के लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोपोरोसिस अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय लो बोन डेंसिटी, लो बोन डेंसिटी कंडीशंस को कैरेक्टराइज करता है। ऑस्टियोमाल्सिया कंडीशन ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण। और काइफोसिस ये क्या है जी, सिंपली स्पाइनल डिसऑर्डर है जहां पर हंच बैंक जैसा पोस्चर डेवलप हो जाता है, उसको काइफोसिस कहा जाता है। विच टाइप ऑफ अर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, किस टाइप ऑफ अर्थराइटिस को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रेमेटाइड अर्थराइटिस, गाउट और अनकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो सर जो रेमेटाइड अर्थराइटिस होते हैं, रेमेटाइड अर्थराइटिस को ही ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है, जहां पर इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दिए जाते हैं, डिजीज मॉडिफाइड एंटी रेमेटाइड ड्रग दिए जाते हैं जी, ठीक है। तो ऑप्शंस बी याद रखिएगा कि सर रेमेटाइड अर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज वेयर द बॉडी अटैक इट्स ओन जॉइंट टिश्यू लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन एंड डिफॉर्मिटी, जो आपके इन्फ्लेमेशन और डिफॉर्मिटी कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Rickets and osteomalcia are caused by the deficiency of which vitamins? किस विटामिन्स की डेफिशिएंसी से रिकेटस और ऑस्टियोमाल्सिया जैसी डिसऑर्डर होते हैं बोन्स से रिलेटेड। अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन किया था विटामिन ए, 12, डी एंड के। तो सर विटामिन डी के कारण आपको ऑस्टियोमाल्सिया एंड रिकेटस देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो विटामिन ए जो विजिबिलिटी, विजन्स के लिए, इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विटामिन बी12 बेसिकली रेड ब्लड फॉर्मेशन, आरबीसी के फॉर्मेशंस के लिए है। विटामिन डी आपका रिकेटस चिल्ड्रन में और एडल्ट में ऑस्टियोमाल्सिया कॉज करता है। और विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में क्या करता है जी, हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ बोन हीलिंग आफ्टर अ फ्रैक्चर? जब कोई बोन फ्रैक्चर करता है तो जब उसको रिपेयर किया जाता है, यानी कि उसको ठीक किया जाता है, प्लास्टर्स वगैरह लगाए जाते हैं, तो बोन्स रिपेयर होता है, हील करता है अपने आप को। तो फर्स्ट स्टेज कौन सा है बोन्स हीलिंग मैकेनिज्म में? बोन रीमॉडलिंग, फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन, हिमेटोमा फॉर्मेशन या बोनी कैलस फॉर्मेशन। तो सिंपली सर जो बोन हीलिंग, फ्रैक्चर के बाद जो बोन हीलिंग प्रोसेस होता है, फर्स्ट प्रोसेस को स्टूडेंट्स हिमेटोमा फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो सर इसे हिमेटोमा फॉर्मेशंस के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर चारों ऑप्शंस का मीनिंग्स क्लियर किया गया है कि बोन रिमॉडलिंग क्या होता है, या हिमेटोमा क्या होता है, या फिब्रोकार्टिलोजिनस कैलस फॉर्मेशंस क्या होते हैं, या बॉनी कैलस फॉर्मेशन क्या होते हैं। इसको आपको एक बार क्या करना है, रीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which spinal disorder is characterized by an excessive inward curvature of the lower back? क्या कर रहा है कि which spinal disorder, इनमें से कौन सा spinal disorder जो है वो characterized होता है excessive inward curvature के रूप में? सोलियोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस या ओस्टियोपीनिया। तो सर इस टाइप ऑफ जो कर्वेचर डिसऑर्डर है उसको
लॉर्डोसिस के नाम से जाना जाता है जी। सोलियोसिस क्या है? अ साइडवे कर्वेचर ऑफ द स्पाइन यूजुअली सीन इन एडोलेसेंस, यानी जब कोई अडल्ट होता है उस केस में, जो 18 के अबव होते हैं या एडोलेसेंस में आते हैं, यानी जब वो प्यूबर्टल चेंजेस वाले एज में आते हैं। काइफोसिस आउटवर्ड कर्वेचर है जी अपर बैक का लीडिंग हंचबैक पोस्चर, हंकबैक जो पोस्चर है। लॉर्डोसिस एन एक्सेसिव इनवर्ड कर्वेचर है जी लोअर स्पाइन में। एंड ऑस्टियोपिनिया कंडीशन विद अ लो बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस ज्वाइंट? फाइब्रस ज्वाइंट का एग्जांपल क्या है जी? नी ज्वाइंट, suture of the skull, hip joint और intervertebral disc. Which of the following is an example of fibrous joint? fibrous joint के example इनमें से कौन से हैं? knee joint, suture of the skull, hip joint और invertebral disc किस नाम से जाना जाता है? तो सर fibrous joint जो है वो आपका suture of skull जो होते हैं, यानी जो skull में sutures लगे होते हैं वो actually fibrous joint होते हैं। knee joint synovial joint में आता है। suture of the skull fibrous joints का एग्जाम्पल है। हिप जॉइंट में वॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आते हैं और इनवर्टिब्रल डिस्क में आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट आता है, फाइब्रस नहीं आता है। विच साइनोबियल जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन? इनमें से कौन सा साइनोबियल जॉइंट है जो मूवमेंट को ऑल डायरेक्शन में? हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। जो चारों तरफ मूवमेंट शो करवाते हैं उससे हम क्या कहते हैं? तो सर उसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं। ऑल डायरेक्शन में स्टूडेंट्स मूवमेंट कराने के लिए बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हिंज जॉइंट ऑल्सो मूवमेंट इन वन प्लेन, जैसे एल्बो या नी एक प्लेन में मूवमेंट होगा, ऐसे ऐसे भी नहीं होगा, ये एक ही प्लेन में होगा। पाइवोट इनकरेक्ट है जी, अलाउ रोटेशनल मूवमेंट बिटवीन द एटलास एंड एक्सिस इन द नेक, है ना, ये आपका पाइवोट है। वॉल एंड सॉकेट अलाउ मूवमेंट इन द ऑल डायरेक्शन इंक्लूडिंग फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, अबडक्शन, अडक्शन। अब ये सब क्या है? ये सब मीनिंग्स आपको क्लियर होगा, जनरल टर्मिनोलॉजी इसी चैनल पे मैंने आपको एनाटॉमी में पढ़ाया है ना। एंड ग्लाइडिंग जॉइंट अलाउ द सॉरी अलाउ स्लाइडिंग मूवमेंट लाइक रिस्ट एंड एंकल। What type of movement decrease the angle between two bones? Angle between two bones यानी दो बोन्स के बीच के एंगल्स को डिक्रीज करना कौन सा जॉइंट, कौन सा मूवमेंट कहलाएगा? एक्सटेंशन, फ्लैक्शन, एबडक्शन या एडक्शन। ये एंगल्स कम हो रहे हैं दो जॉइंट के बीच में, ये एंगल्स बढ़ रहा है, ये एंगल्स कम हो रहा है, तो ये नजदीक लाना, ये दूर लाना, तो इसे क्या कहते हैं? तो सर उसे क्या कहा जाता है? फ्लैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? फ्लैक्शन। एक्सटेंशन इंक्रीज द एंगल बिटवीन टू बोन्स, दिस इज द एक्सटेंशन, दिस वन इज द फ्लैक्शन, डिक्रीज द एंगल बिटवीन टू बोन्स। अबडक्शन मूव्स अ लिम्ब अवे फ्रॉम द बॉडी मिडलाइन। अबडक्शन का मतलब ये है, एडक्शन का मतलब नजदीक लाना है। ये सब मीनिंग्स आप लोगों ने क्लियर किया होगा। विच ज्वाइंट टाइप अलाउ रोटेशन अराउंड अ सिंगल एक्सिस? एक एक्सिस पर ज्वाइंट अलाउ कौन करता है? बॉल एंड सॉकेट, पाइवोट, सैडल और कॉन्डिलोइड ज्वाइंट। रोटेशन अराउंड अ सिंगल एक्सिस, सिंगल एक्सिस पे रोटेशंस अलाउ कौन करता है? पाइवोट जॉइंट सिंगल एक्टिव पर होगा, है ना। बॉल एंड सॉकेट अलाउ मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट, पाइवोट क्या है जी? रोटेशनल मूवमेंट अराउंड अ सिंगल एक्सिस, ठीक है ना, यानी एक ही एक्सिस पर क्या करेगा? रोटेशन। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट्स एंड टेंडोन? लिगामेंट्स एंड टेंडोन के बीच में डिफरेंस क्या है जी? लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन while tendon connect muscles to bone. Ligaments are flexible while tendons are rigid. Ligaments are made of calcium while tendons are made up of cartilage. And ligaments store energy while tendons generate force. तो सर बेसिकली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि लिगामेंट्स बोन को बोन से कनेक्ट करता है और टेंडोन बोन्स के जॉइंट्स पे मसल्स को कनेक्ट करने का काम करता है। ऑप्शन ए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यहां पर लिगामेंट्स और टेंडोन्स के बीच में कुछ आपको डिफरेंस क्या किए गए हैं? दिए गए हैं। आई होप आपको ये क्लास जो है नॉर्सेट 8 एग्जामिनेशन स्केलेटल सिस्टम में बहुत ही ज्यादा हेल्प किया होगा। रिवीजन के पर्पस ऑफ पॉइंट से
पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। अगर आपने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको ये 25 क्वेश्चन इस यूनिट को, इस टॉपिक्स को रिवाइज करने में बहुत हेल्प किया होगा। ऐसे ही बहुत सारे और वीडियोस आपको हर दिन हमारे एक्सपर्टीज फैकल्टीज टीम के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है इसी चैनल पे। स्टूडेंट्स, आप हमारे जीडीसी नर्सिंग चैनल को मोबाइल ऐप में भी आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ में आप हमारे व्हाट्सएप एंड हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो इसी वीडियोस के लिंक के नीचे दिया गया है, उसका लिंक आप जरूर ज्वाइन कीजिए। ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस आपको कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे, कंटिन्यूअसली आपको यहाँ पर मिलेंगे हमारे एक्सपर्टीज के थ्रू। तो आप हमारे चैनल से बने रहिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।